Things Fall Apart by Chinua Achebe, Part 1, Chapter 1 to 13 Summary। इस नावल की ओपनिंग एक रेसलिंग कंपटीशन से की जाती है जिसमें ओकोंगो, जो इस नावल का मेन करेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है और हीरो भी है, वो एक एम्बुलेंसे कैट, एक फ़र्द का नाम होता है, उसको वो रेसलिंग कंपटीशन में हराता है जिसको 9 इयर्स तक किसी ने भी नहीं हराया होता। लेकिन जो ओकोंगो है वो फर्स्ट टाइम इसको डिफ़ीट करता है और उसके बाद पूरे जो यूमोफिया है उसमें इसकी जो रेपुटेशन है वो बढ़ जाती है, क्योंकि वो एक रेसलर के तौर पर ख़ुद को इंट्रोड्यूस करवाता है। ओकोंगो का फादर जो है यूनोका, वो एक लेज़ी पर्सन है। उसने अपनी लाइफ में कोई भी टाइटल जो है वो अचीव नहीं किए होते। इनफैक्ट उसने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हर पर्सन से, अपने नेबर से, फैमिली मेम्बर से उसने जो है वो लोन लिया हुआ होता है और लोग अक्सर जो हैं वो उसे अपना कर्ज़ वापस करने के लिए उसके घर पर आते हैं, जिसकी वजह से जो उसका बेटा है ओकोंगो, वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता कि उसने अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को जो है वो गुर्बत में छोड़ा और वो कोई भी काम नहीं करता, क्योंकि वो हार्ड वर्क नहीं है, ना उसने अपनी लाइफ में कोई भी टाइटल लिए हैं। क्योंकि इकबो सोसाइटी में ये कल्चर था कि जिस शख्स की ज़्यादा रेपुटेशन की जाएगी वो उसने लाइफ में कोई ना कोई टाइटल अचीव किए हों और उसके पास काफ़ी ज़्यादा चिल्ड्रन हों और काफ़ी ज़्यादा वेल्थ हों, वही पर्सन जो है वो रिस्पेक्टेबल पर्सन जो था वो इकबो सोसाइटी में कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट इसमें एक सीन दिखाया जाता है कि जो ओकोंगो का फादर है उसके पास उसका एक नेबर उसे अपना जो कुछ उसने उसको दिया होता है उधार के तौर पे, कौरीज़ होते हैं, जैसे कि हम अपने लिए जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं डॉलर्स या फिर रुपीस वगैरह यूज़ करते हैं, तो अफ्रीका में उस टाइम पे उनके लिए जो यूज़ की जाती थी उसको कौरीज़ कहते हैं। तो वो उससे अपने जो है ना ऑलमोस्ट 200 कौरीज़ वापस लेने के लिए आते हैं, जिस पर जो उसका फादर है वो कहता है कि उसने तो इससे भी ज़्यादा लोगों से यानी कि यूनोका कहता है कि उसने इससे भी ज़्यादा लोगों से कर्ज़ा लिया हुआ, तो वो सबसे पहले उनका रिटर्न करेगा। नेक्स्ट इसके बाद जो ओकोंगो है वो अपनी ओबी लाइक इनके लिए जो इन्होंने घर बनाया हुआ था उनको इकबो कल्चर में ये अपने घर को ओबी कहता था ओकोंगो। तो वो उसमें रेस्ट कर रहा होता है, तो उस टाइम पर उसको एक मनादी करता हुआ एक शख्स सुनाई देता है कि सुबह जो है वो उमोफिया के तमाम मेंबर्स जो हैं मार्केट प्लेस पर इकट्ठा होंगे, किसी अहम मसले पर जो है उन्होंने गुफ्तगू करनी है। तो सुबह जो है इसके फैमिली मेम्बर्स ओकोंगो के वो सब वहाँ पर जाते हैं। जब वहाँ पर पहुँचने के बाद जो है ओकोंगो को पता लगता है कि जो मुबाइना एक विलेज था, उसमें जो है वो उमोफिया की किसी एक वुमेन का मर्डर कर दिया गया है और उसके जिसे हम कसास कहते हैं, यानी कि या तो वो उनसे जंग करेंगे या फिर कसास के तौर पर इन्हें कोई एक जान देंगे। तो वो इस मसले के हल के लिए वो जो है वो ओकोंगो को वहाँ पर भेजते हैं। जब ओकोंगो वहाँ पहुँचता है तो इसका बहुत ज़्यादा वार्म वेलकम किया जाता है और वहाँ पर वो इस मसले को सॉर्ट आउट करने के लिए जो ओकोंगो है वो एक लड़का होता है जिसका नाम इक्वेमी फीना है, वो उसको और एक लड़की को, यानी एक वर्जिन लड़की इनको चाहिए होती है, उसको वो लेकर वापस आता है। वापस आने पर जो है वो जो इनके ओल्ड मेंबर्स होते हैं वो ओकोंगो को इस चीज़ पे इंस्ट्रक्शन देते हैं कि वो इसको अपने घर पर रखे और जब तक वो ना कहे क्या इसका क्या करना है, तो तब तक इसकी परवरिश जो है यानी इसकी देखभाल जो है ओकोंगो करेगा। तो उसके बाद इक्वेमी फीना जो है वो इनके जो ओकोंगो की 3 वाइफ्स होती हैं, जो सबसे बड़ी वाइफ होती है सीनियर वाइफ, उसके साथ रहना स्टार्ट करते थे, जिसका एक बेटा होता है नोआई। अब ये सबसे बड़ा बेटा है ओकोंगो का, इनके साथ जो है इक्वेमी फीना जो है वो रहना स्टार्ट कर देता है। ओकोंगो जो यूनोका का बेटा है वो अपने फादर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, क्योंकि उसका फादर जो है वो एक लेज़ी पर्सनालिटी रखता था। वो अपनी लाइफ में उसने कोई भी टाइटल नहीं लिए, ना ही वो कोई काम करता था। तो जो यूनोका है, जो ओकोंगो का फादर है, वो एक दफ़ा इनके इकबो कल्चर में इनके ओरेकल्स हुआ करते थे। ये ओरेकल्स जिसका नाम एक चिकाऊ था उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि मेरे डाउनफॉल की एक्चुअल रीज़न क्या है।
मैं बहुत अपने काम करता हूँ, मैंने जो है अपनी फसलों को सही टाइम पर बीज देता हूँ एक्सेट्रा जो कुछ भी, लेकिन तो फिर भी मुझे जो है वो प्रॉस्पेरिटी या वो सक्सेस क्यों नहीं मिलती। तो उस पर जो है वो इसको ये आंसर देती है कि तुमसे ना तो तुम्हारे एल्डर्स नाराज़ हैं, ना ही तुमने कोई ऐसा गुनाह किया है। इनफैक्ट तुम्हारे डाउनफॉल की वजह तुम खुद हो, क्योंकि तुम जो हो उस टाइम पर काम नहीं करते कि जब काम करने का सही वक्त होता है, यही तुम्हारे डाउनफॉल की वजह है। और इसी चीज़ को लेकर इसका बेटा कॉन्गो जो है वो अपने फादर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। उसके बाद ये डिसाइड करता है कि वो अपनी लाइफ में इतना हार्ड वर्क करेगा कि और इतने टाइटल्स लेगा कि जो इसके बाप को जो आज तक इज़्ज़त नहीं मिली वो इसको अचीव करेगा। इसके लिए वो अपनी ही विलेज का एक रिच पर्सन होता है जिसका नेम नवाकबी है। ये अफ्रीकन नेम है, तो इट इज़ हार्ड टू प्रोनाउंस, क्योंकि ये अफ्रीका के करैक्टर्स हैं, तो ये थोड़ा सा इनको प्रोनाउंस करने में डिफ़िकल्टी होती है। तो नवाकबी से वो कुछ जो है यॉम्स के सीड्स जो है, यॉम्स इनके एक फूड था जो वहाँ पर इग्बो सोसाइटी में खाया जाता था, तो उसके कुछ सीड्स लेता है कि वो मेहनत करेगा। तो वो शख्स जो था वो ओकांगो को जानता था कि वो अपनी फादर एज़ कम्पेयर टू जो उसका फादर था उससे बहुत ज़्यादा वो हार्ड वर्किंग पर्सन है। तो वो उसको जो है वो 400 यॉन्स की बजाय 800 यॉन्स इस शर्त पर देता है कि वो इसमें से जो है उसका 1/3 जो है वो उसको देंगे, और उसके अलावा बाकी का जो है वो ओकांगो रखेगा। तो इसके बाद जो इंसिडेंट इक्विमिफीना का हुआ कि इक्विमिफीना को मोमाइना से लेकर आए, वहाँ से वो आगे जब कॉन्गो जो है वो उन सीड्स को फील्ड में बो देता है कि उनसे जो है वो फसल लगा सके। इसके लिए वो अपनी जो उसके जितने भी चिल्ड्रन हैं, इक्विमिफीना हैं, और इसके साथ साथ उसकी जो तीनों वाइफ्स हैं, उनकी हेल्प से वो जो है वो 400 जो है सीड्स वहाँ पर लगाता है। लेकिन उसकी बैड लक ये होती है कि जिस टाइम पर वो बीज लगाता है तो उस टाइम पर बारिश जो है वो बिल्कुल भी नहीं होती, और उसकी सारी फसल जो है वो उसकी और जो और विलेजर्स थे उनकी ख़राब हो जाती है। लेकिन उसके बाद जो उसके रिमेनिंग 400 सीड्स होते हैं वो उनको लगाता है। लेकिन उसकी बैड लक दोबारा ये होती है कि उन दिनों जो है बारिश बहुत ज़्यादा होती है, जिस पर जो है कॉन्गो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो जाता है। और उसका बाप जो यूनोका है वो उसको ये कहता है कि जो अगर एक इंसान का जो है नुकसान हो वो उसके लिए ज़्यादा तकलीफ़ देह होता है, जबकि अगर जो काफ़ी लोग एक ही नुकसान बर्दाश्त करें तो उसमें जो गलती है वो सिर्फ उस शख्स की नहीं होती। तो बहरहाल कॉन्गो जो है वो अपने बाप की इन बातों से ज़्यादा मुतासिर नहीं होता। उसके बाद जो है उसके फादर की डेथ हो जाती है। और लेकिन इग्बो सोसाइटी में ये होता था कि जो शख्स है विदाउट एनी टाइटल मर जाता है तो उसका जो फनरल है यानी आखिरी रस्मात जो है वो नहीं की जाती, बल्कि उसकी बॉडी को जो है जंगलों में फॉरेस्ट में यूं ही छोड़ दिया जाता है जानवरों के लिए। तो इसी तरह इसके बाप के साथ किया जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक हैवी बैली रखता था, और ऐसे शख्स को जिसकी इस तरह की फ़िज़िकल अपीयरेंस होती थी वो ये शो करती थी कि जो ऐसा शख्स है वो कोई काम नहीं करता और हमेशा आराम करता है। तो यही सब कुछ इसके फादर के साथ हुआ। तो इस चीज़ का कॉन्गो ने बहुत ज़्यादा जो है वो इसको अपने दिल पर लिया, और उसने ये डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ में अपने बाप से कहीं ज़्यादा जो है वो मेहनत करेगा। और इक्विमिफीना जो वो लड़का वहाँ से लेकर आया था वो इनके साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम एडजस्ट होना स्टार्ट कर देता है वो, और जो कॉन्गो है वो भी उसका बहुत ज़्यादा ख्याल करता है। नोआई उसका फ्रेंड बन जाता है, बेस्ट फ्रेंड, और वो अपनी फैमिली मेम्बर को जो है वो भूल जाता है और इनके साथ आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट होना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट फर्दर जो है वो एक रेसलिंग कंपटीशन दिखाया जाता है जो टीनेजर्स जो होते हैं लड़के उनके दरमियान, और इसी फिर फर्दर आगे जो है इसकी एक वाइफ है इक्विफी, उसके बारे में थोड़ा सा बताया जाता है कि उसने कॉन्गो के साथ सेकंड लव मैरिज की थी। उससे पहले उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन वो कॉन्गो को पसंद करती थी क्योंकि और उसको उसकी रेसलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आती थी।
नेक्स्ट एक इंसिडेंट डिस्कस करते हैं जिसमें कि ओकोंगो की एक वाइफ़ होती है, वो अपना हेयर स्टाइल बनवाने के लिए अपनी नेबर्स के पास जाती है और वो उस टाइम पर खाना तैयार नहीं कर पाती टाइम पर, तो इस बात पर ओकोंगो जो है वो गुस्सा हो जाता है, जबकि उसकी दोनों वाइफ उसको क्लैम करने की कोशिश करती हैं, लेकिन फिर भी वो उसके वापस लौटने पर उसको बीट करता है और उस पर फायर करता है, जो अनफॉर्चुनेटली उसको नहीं लगता। लेकिन जो उस टाइम पर वीक चल रहा होता है वो वीक ऑफ पीस होता है, जिसमें कोई पर्सन किसी को ना तो मार सकता है और ना ही कोई बीट कर सकता है। तो उस टाइम पर वीक ऑफ पीस पे किसी को मारने की वजह से उसको पनिश किया जाता है, जिसमें वो एक गोट हैंड और कुछ 100 कोरीज होती हैं, वो उसको जो ओरेकल्स हैं उनको देना होती है, और ये पनिश जो है वो ओकोंगो को दी गई थी। और लोगों ने इस चीज़ इकबो सोसाइटी में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बुरा माना जाता था कि वीक ऑफ पीस के दौरान किसी को मारना। इक्विमीफीना वो लड़का जो मुबाइना से लाया गया था कसास के तौर पर, एक दिन जो है वो एक ओल्ड मैन जो है वो ओकोंगो के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे ओरेकल से ये पैगाम आया है, एक मैसेज आया है कि अब जो है हमें अपने जो हमारी वुमन का एक मर्डर हुआ था तो उसका बदला लेना है, तो तुम लिहाजा इस लड़के को ले जाओ और जो है इसका कत्ल कर दो। ओकोंगो इस चीज़ पर राज़ी नहीं था, वो ऐसी सिचुएशन में था कि वो उस लड़के से जो है वो प्यार करना शुरू हो गया था, क्योंकि उसने उसको अपने बेटे की तरह पाला था और वो उसको मारना नहीं चाहता था, वो उसको नुआई की तरह समझता था। और वो इक्विमीफीना भी ओकोंगो को अपने फादर जो है वो समझना स्टार्ट कर दिया था उसने। तो लेकिन एक दूसरी तरफ जो है ओकोंगो ये सोचता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसके अंदर एक जो है वो वुमनली एक्ट उसको दिखाई देगा कि इसके अंदर जो है वो इतनी भी ज़रूरत नहीं है कि वो किसी का कत्ल कर सके। तो वो ओकोंगो को इक्विमीफीना जो है उसके साथ जाता है और रास्ते में वो जो है वो धोखे से जो है वो ओकोंगो उसका मर्डर कर देता है। और वापस आने पर जब उसके बच्चे उससे इक्विमीफीना के बारे में पूछते हैं तो वो ये जब उनको पता लगता है कि उसके बाप ने बिना किसी कसूर के उसका मर्डर कर दिया है, तो वो बहुत जो हैं वो सब ओकोंगो से नाराज़ हो जाते हैं। और उसी रात जब ओकोंगो है वो अपने घर में इस सिचुएशन में होता है कि उसको वो सिर्फ इक्विमीफीना याद आ रहा होता है कि उसने उससे मतलब वो उसके अंदर जो है एक गिल्ट आ जाता है कि उसने उसका मर्डर किया। देन इसके बाद जो ओकोंगो है उसका एक बेस्ट फ्रेंड है ऑब्री का, वो उसके पास आता है कुछ डिस्कस करने कि वो अपनी बेटी की शादी कर रहा है किसी और विलेज में। तो उसके लिए इनके इक्बो सोसाइटी में एक ट्रेडिशन हुआ करती थी कि जब भी वो जो है अपनी किसी बेटी का रिश्ता तय करते थे तो उसके लिए वो कुछ यॉम्स जो हैं ऑलमोस्ट 30 यॉम्स के साथ जो है वो सेट करते थे कि वो इनको देंगे तब वो मतलब किसी भी जो है लड़की को शादी करके ले जा सकती हैं। तो इस सिलसिले में वो ओकोंगो के पास आता है कि वो जो है वो 30 यॉन सैग मांग रहा है, जबकि वो 20 पर उस चीज़ पर आमादा है। नेक्स्ट इसमें जो है ओकोंगो और जो इक्वेफी है उनकी स्टोरी टेलिंग के बारे में बताया जाता है कि वो अपने बच्चों को अपनी टाइप की स्टोरी सुनाती हैं। वो उसको वार के बारे में नुआई को बताता है, जबकि जो उसकी वाइफ है वो अपनी बेटी को जो है वो ऐसी फेरी टेल्स जो होती हैं उस तरह की स्टोरी सुनाती है। अज़िन्मा जो है वो इक्विमीफी की जो एक ओनली सर्वाइवल चाइल्ड है, उसकी जो है 10 बच्चों में से सिर्फ उसकी एक यही डॉटर होती है जो बच जाती है, जिसकी हालत जिसको अब एक ओकोंगो उसको अपनी बेटी को देखकर जब कहता है कि उसकी बेटी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा बीमार होती है और उसके वाइफ के बुलाने पर जब वो उसको देखने आता है तो वो कहता है कि इसको इबा की बीमारी है, इसके लिए वो कुछ जो होती हैं कुछ रूट्स हैं उनको लेने के लिए चला जाता है। और इक्विमीफी जो है वो ये सोचने लग जाती है कि अपनी बेटी के बारे में कि किस तरह उसके 10 बच्चों में से सिर्फ उसकी ये एक ही बेटी थी जो बची है, और बाकी बच्चों को जो है ओकबांजी इनके एक मिथ थी या एक सुपरस्टिशन थी कि एक मास्टर ऑफ ओकबांजी इनके विलेज में पाया जाता था, जो ये कहता था कि वो बच्चे जो मुर्दा पैदा होते हैं उनको उसका कहना था कि अगर उनको यानी कि उनको मरने के बाद कट्स लगा के ना दफनाया जाए तो वो वापस जो है वो अपनी उसी हालत में जो है मुर्दा हालत में ही पैदा होते हैं। तो ये एक मिथ थी कि इस तरह की जो है वो थिंकिंग इक्बो सोसाइटी में पाई जाती थी।
इग्बो कल्चर में जब इनकी जो है फसल न्यू फसल जब कटने वाली होती है तो उससे पहले कि जो है वो एक फ़ीस्ट अरेंज करवाते हैं, जो जितना भी इनका प्रीवियस जो इनकी फसल होती है उसमें जो कुछ भी रिमेनिंग होता है वो उसको एक दावत के तौर पर पूरे विलेज में एक मतलब कि एक फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट करते हैं वहाँ पे, और जो है और अपनी फैमिली मेम्बर्स को और जो उनके इन लॉज वगैरह होते हैं उनको जो दूसरे अदर विलेजेस से होते हैं उनको बुलाया जाता है, और उस टाइम पर डिफरेंट मैचेस जो हैं और डिफरेंट गेम्स जो हैं वो वहाँ पर अरेंज करवाई जाती हैं। तो उसके बाद एक और इवेंट इसके अंदर होता है कि कुछ इनकी जो 9 विलेजेस हैं उनके कुछ जज होते हैं, जज का एक ग्रुप होता है जो लोगों के दरमियान फैसले करवाता है, जिनके पास एक कपल का जो है केस आता है कि उसमें जो एक लड़का है वो अपनी वाइफ को मारा करता था, जिस पर मारने पर उसके भाई जो हैं वो ले जाते हैं और उसका फ़ैसला ये करते हैं जजेस जो हैं ये करते हैं कि वो इनको कुछ यार्म्स वापस देगा और उसके जो लड़की है उसके भाइयों से उसको वापस लेकर आएगा, और उसके बाद अगर उसने उसको दोबारा बीट किया तो उसको इंतहाई बुरे तरीके से जो है वो कत्ल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आगे इसमें जो ये जजेस थे वो मतलब उनकी जो पर्सनैलिटी थी वो बहुत ज़्यादा ऐसी डरा देने वाली थी कि लोग उनसे जो है वो बहुत ज़्यादा खौफ खाते थे, और उन्होंने अपने फेसेस को जो है वो पेंट किया होता था, उन्होंने उसको और उनके जो हेयर होते हैं वो इस तरह के थे। तो इसके बाद इसके अंदर स्टोरी टेलिंग के बारे में बताया जाता है। टॉर्टोइस की एक स्टोरी सुनाई जाती है कि वो किस तरह अपनी जो एक फ़ीस्ट पर उसने स्काई पर जाना होता है तो सब तमाम लोग उसको जो है वो अपने जो फेदर्स हैं वो उसको देते हैं, लेकिन वहाँ पर जाकर वो उनके साथ बेट्रे करता है, और जब वो एक स्पीच देता है और स्पीच देने पर वो ये कहता है कि सबसे पहले जो फ़ीस्ट का खाना है वो खुद खाएगा और बाकी बाद में, तो इस पर जो है वो उनके लिए कुछ नहीं छोड़ता। तो वो फिर अपने एक पैरट से कहता है कि अपनी वाइफ से कहे कि वो नीचे उतरेगा, क्योंकि जो उसके इस एक्ट पर उन लोगों ने जो वहाँ पर बर्ड्स थे उन्होंने उसे अपने वो ले लिए थे वापस फीदर्स। तो वो इस तरह वो जो पायलट है वो जाके उसको गलत इन्फॉर्मेशन देता है और वो इस तरह जैसे ज़मीन पर गिर जाता है, उसके शेल टूट जाते हैं कि वो कहता है अपनी वाइफ को कि मेरे लिए यहाँ पर कोई सॉफ्ट चीज़, जबकि पायलट जाकर उसको ये इंस्ट्रक्शन देता है कि वो उसके कहने पर कोई हार्ड चीज़ रखें। तो इसी यहाँ से इन्होंने एक मिथ निकाली है कि इसी तरह जो टॉर्टोइस है उसके जो शेल है वो इस तरह टूटा हुआ होता है। तो इसके बाद इस नावल में एक फ़नी सीन दिखाया जाता है। इची लाओ जो कि एक विडो वुमन थी और वो जो अजीमा की जो मदर है उसकी फ्रेंड थी, वो कहती है कि अकबाला जिसकी ये प्रिस्ट है चिलाओ, वो वहाँ पर आती है और उससे कहती है कि मुझे ऑरिकल ने यानी कि अकबाला ने ये इंस्ट्रक्शन दी है कि मैं जो है वो अजीमा को वहाँ पर लेके जाऊँ, और वो उसको उठाकर जो है ले जाती है, जिस पर जो उसकी मदर है वो पीछे से चीखती है और उसके वहाँ उसके पीछे पीछे जाती है और उसके पीछे जो है वो जो कॉन्गो है वो जाता है और दोनों वहाँ पर मतलब के जंगलों से गुजरते हुए उस गार के बाहर पहुँच जाते हैं और सारी रात वहाँ पर इंतज़ार करते हैं। ये एक थोड़ा सा फ़नी सीन था इस नावल में। और ये उसी दिन जो है नेक्स्ट इन ऑब्रिका जो इसका बहुत अच्छा फ्रेंड है कॉन्गो का, उसकी बेटी की शादी होती है। नेक्स्ट इसमें ओब्रिका की जो बेटी है उसकी शादी दिखाई जाती है। इसमें एक बहुत सोसाइटी के जो एक मैरिज सेरेमनी होती है उसके बारे में बताया जाता है कि किस तरह ब्राइड को लाया जाता है, यार्म्स किए जाते हैं, और जो उसके ओब्रिका की जो डॉटर है उसके इन लॉज होते हैं वो 50 जो हैं वो स्वैग लेकर आते हैं यार्म के, जिस पर विलेजर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि इन्होंने उनकी तवक्कात से बहुत ज़्यादा जो है वो ब्राइड के लिए पेश किया है। फिर कुछ वहाँ पर रसूमात जो हैं वो परफॉर्म की जाती हैं। ब्राइड जो है जब वहाँ सबके सामने आती है तो वो एक हैन पकड़ कर लेकर आती है और उसके बाद वो सबको जो है वो खाना खिलाते हैं और देन फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो इसने लास्ट पार्ट है इसके अंदर ये होता है कि एक ओल्ड मैन है जिसकी डेथ हो जाती है, जो इस विलेज का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल पर्सन होता है, और उसकी डेथ पर जो है यानी उसके फनरल पर एक रसूमात अदा की जाती हैं कि लोग फायरिंग करते हैं कैनन से जो है वहाँ पर उसका इस्तकबाल किया जाता है उसकी डेड बॉडी का, और
उसी इवेंट में जो होता है कि कॉन्गो से बाय चांस जो उसकी एक मतलब एक जो फायर है वो एक उसी के बेटे को लग जाता है और वो मर जाता है, और जिस पर इसको 7 साल के लिए इसके गाँव यूमोफिया से एग्जाइल कर दिया जाता है मबांटा की तरफ, कि इसको कहा जाता है कि तुम अपना सब कुछ जो है अपने चिल्ड्रन और अपनी वाइफ सब कुछ लेकर यहाँ से जो है वो चले जाओ, क्योंकि तुमने जो है अनजाने में ही सही कि एक लड़के का कत्ल किया है, और हम कातिल को जो है वो ऐसे अपने विलेज में नहीं रखेंगे। इस पर जो है कॉन्गो वहाँ से चला जाता है और जाते हुए जो है वो अपना सब कुछ ले जाता है।